मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये दो तरह की होती है। एक रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो विलेजेस में होती है, और एक है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो शहरों में टाउन्स में होती है। ठीक है, और हम रूरल लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे कि जिसमें हमने पढ़ा था कि रूरल लोकल गवर्नमेंट तीन तरह की होती है, जिसमें कि हमने सबसे जो इसका लोअर लेवल होता है विलेज लेवल पर, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, यानी कि ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत का कंपोजिशन कैसे होता है। देखिए, ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच कई जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं होता, और इसके अलावा पंचेस होते हैं सर, यानी कि मेंबर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे मिलकर पंचायत बनती है। ठीक है, और जो इन मेंबर्स को जो चुनते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा कि जितने भी एक गांव में रहने वाले जितने भी लोग वोटर्स हैं उन सभी के ग्रुप को ग्राम सभा बोला जाता है। तो ग्राम सभा क्या होती है कि ग्राम सभा पंचेस को चुनती है, और जो पंचेस होते हैं वही अपने में से किसी एक को सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये उसके रिगार्डिंग था। अब हम बात करेंगे कि जो सेकंड लेवल पर आती है, यानी कि पंचायत समिति जो होती है, कि पंचायत समिति का कंपोजिशन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है, इसको ब्लॉक समिति भी बोल सकते हैं, पंचायत समिति। देखिए, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक होता है गांवों का एक ग्रुप, कि एक ब्लॉक में लगभग आप कह सकते हैं कि 100 के आसपास विलेजेस आते हैं, कि एक ब्लॉक में लगभग 100 गांवों के आसपास आता है। देखिए, द ब्लॉक लेवल कंसिस्ट ऑफ पंचायत समिति टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ विलेज पंचायत इन ईच ब्लॉक, कि पंचायत होती है उनके कामों को, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए हर ब्लॉक में एक ब्लॉक समिति बनाई जाती है। अबाउट 100 विलेजेस आर कवर्ड इन वन ब्लॉक, कि एक ब्लॉक में लगभग 100 गांव कवर किए जाते हैं। देयर आर ओवर 5900 पंचायत समितिज एट द मोमेंट इन इंडिया, और इस समय लगभग अब तो ये बढ़ चुकी हैं कि लगभग 6000 के आसपास हमारे इंडिया में पंचायत समिति है। ठीक है, अब इनका कंपोजिशन कैसे होता है? इनका कंपोजिशन कि यहाँ पर जनरली एक अलग दे रखा है, ऑल द प्रधान और सरपंचेज ऑफ द विलेज पंचायत, कि इसमें बता रखा है कि पहले जो होता था कि जो ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते थे उनमें जितने भी उस ब्लॉक में सरपंच होते थे वो उसके मेंबर्स होते थे, एमपी, एमएलए और एमएलसीज उसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत जो है उसका जो चेयरपर्सन होता है वो उसका मेंबर होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे वो। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव की मार्केट कमेटी का जो एक वो होता है, प्रेसिडेंट होता है वो। और इसके अलावा इसमें भी SC ST के लिए सीट्स रिजर्व थी और वीमेंस के लिए भी सीट रिजर्व थी। लेकिन अभी क्या होता है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है, वोटिंग के द्वारा उनको चुना जाता है, कि पंचायत समिति के इलेक्शंस होते हैं और जो भी उस एरिया के लोग हैं वो उनको चुनते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। इनमें से एक चेयरपर्सन होता है जो कि जनरली उसका सारा वो काम देखता है, और गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर होता है BDO, जिसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। वो इनके मेंबर्स को, मतलब या इनके जो गवर्नमेंट से जो भी एडिड आती है वो सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। ठीक है, ये BDO जो होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, बाकी जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक समिति के काम क्या होते हैं, ब्लॉक समिति क्या काम करती है? देखिए, सबसे पहले डेवलपमेंट। देखो, काम दोनों के सेम है, इवन तीनों के, जो हम आगे जिला परिषद पढ़ेंगे उसके भी कामों की बात करें, काम तीनों के सेम है, बस इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। कि जो पंचायत होती है वो विलेज तक देखती है, अपने विलेज तक। ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक समिति, वो जितने भी विलेजेस उसके अंडर आते हैं उन सभी के रिगार्डिंग काम करती है। और जिला परिषद जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी विलेजेस वगैरह हुआ उन सभी के रिगार्डिंग। तो देखिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम उसमें क्या होता है फंक्शन में, टू प्रोवाइड रूरल हेल्थ केयर बाय ओपनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, की हेल्थ सेंटर्स ओपन करके। इसके बाद कह रहा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, मार्केट का रेगुलेशन, इन चीज़ों पर काम करती है। इसके अलावा टू मेक प्रोविजंस फॉर गुड क्वालिटी सीड्स, कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं।
इसके अलावा SC ST और जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं कि जिससे जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके। तो डेवलपमेंट फंक्शन कि अपने ब्लॉक को डेवलप करने के लिए। सुपरवाइजरी फंक्शंस की ये पंचायत के कामों पर नज़र रखते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो सुपरवाइज वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत की वर्किंग के ऊपर को सुपरवाइज करते हैं। और पंचायत का जो बजट होता है उसको एग्जामिन करते हैं कि पंचायत ने बजट बनाया कि हमें इतना पैसा चाहिए इस साल के लिए, तो उसको एग्जामिन करते हैं कि भाई कहीं कम या ज़्यादा हो सकता है क्या। अब इसके इनकम के सोर्सेज, एक तो स्टेट गवर्नमेंट इनको एड देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है वो, ठीक है, और वही एड फिर आगे जो पंचायत होती है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इनकम फ्रॉम टैक्सेस लेवाइड बाय समिति की टैक्सेस जो समिति पंचायत समिति जो टैक्सेस लेती है उनसे। इसके अलावा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ लैंड रिवेन्यू कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड रिवेन्यू पे जो पैसा लेती है, टैक्सेस लेती है, उसका कुछ परसेंट पंचायत समिति को आता है। तो ये उसके डेवलपमेंट वो इनकम के सोर्सेज है, ठीक है। तो पैसा इनको जनरली गवर्नमेंट के थ्रू आता है, कुछ टैक्सेस के थ्रू आता है। और टॉप लेवल पे होती है जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है जिला परिषद। इसका कंपोजिशन, इसका भी आज का जो कंपोजिशन होता है वो जनरली इलेक्शंस के द्वारा होता है कि इसके इलेक्शंस होते हैं और उन फिर में से काउंसिलर्स को चुना जाता है, ठीक है। देखिए इसमें पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं। इसके अलावा MP MLA और MLCs, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, SC ST और वीमेंस को जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वो। और इसके अलावा जो म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट में उनके चेयरपर्सन, वो सभी से मिलकर ये जो डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद है वो बनती है। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स और है इसमें। इसका टाइम भी 5 साल का है। इसमें भी एक चेयरमैन होता है जिसको कि मेंबर्स के बीच में से ही चुना जाता है। और इसका जो ऑफिस ऑफ चेयरमैन वो भी उसमें भी SC ST और उनके लिए रिजर्व होता है, और वो 1/3 सीट जो होती है वो वीमेंस के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है ना SC ST और जो वीमेंस को, वो तीनों ही उसमें है। और इवन जो अर्बन है, अर्बन में भी इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है फंक्शंस, इसके काम क्या है। वही फंक्शंस आ जाते हैं वेलफेयर फंक्शंस कि वेलफेयर फंक्शन में कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट, पार्क्स, लाइब्रेरीज, डिस्पेंसरीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनको कंस्ट्रक्ट करती है, इनको मेंटेन करती है। इसके अलावा टू डेवलप लैंड, ह्यूमन, वाटर रिसोर्सेज की इन तीनों ही रिसोर्सेज को डेवलप करती है। और रिलीफ प्रोवाइड करती है, मीन्स लोगों को जब भी आप कह सकते हो ड्राउट फेमाइन वगैरह पड़ता है तो लोगों को उनकी बेसिक नीड्स के लिए राशन वगैरह अवेलेबल कराती है। और वीकन सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये तो वेलफेयर फंक्शंस हो गए। सुपरवाइजरी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के ऊपर नज़र रखती है। इसके अलावा पंचायत समिति के जो होते हैं प्लान्स जो होते हैं, प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती है। और पंचायत समिति के बजट्स को अप्रूव करती है, एग्जामिन करती है। एडवाइजरी फंक्शंस की एडवाइस देने वाले, द जिला परिषद गिव्स एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट कि जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, जिसकी भाई जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनकी क्या नीड्स है, उनके रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट प्लान्स हो सकते हैं, उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। फाइनेंशियल फंक्शंस, इट गेट ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल कि इसको सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट से इनको पैसा मिलता है, जो कि आगे जाके पंचायत समिति में बढ़ जाता है। और पंचायत समिति से वो जो होता है किस में बढ़ जाता है, पंचायत में। डेवलपमेंट फंक्शंस में इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स वही कॉमन चीज़ें। इनकम के सोर्स इनके शेयर इन लैंड रेवेन्यू से जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है उसका कुछ परसेंट, टैक्सेस एंड सेस, लाइसेंस फीस, ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फंड्स गिवन बाय द सेंटर इनको गवर्नमेंट हमने पढ़ा। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद की जो प्रॉपर्टी होती है उससे जो इनकम होती है। तो ये इनके इनकम सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसके तीनों हमने जो लेवल्स है उनके रिगार्डिंग डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने सबसे लोअर जो लेवल पे है पंचायत, उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो सेकंड लेवल पे आती है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति,
उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया कि उनका क्या कंपोजिशन होता है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। और लास्ट जो एपेक्स बॉडी है इसका रूरल लोकल गवर्नमेंट का, वो होती है क्या, वो होती है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। इनके हमने इनकम का सोर्स देखा था, इनके हमने फंक्शंस देखे थे और इनका हमने कंपोजिशन देखा था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।